तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे एनिमे के आइकॉनिक मूवमेंट्स दिखाने वाला हूँ जहाँ पे शायद एनिमेटर्स अपना बजट भूल गए थे या फिर उन्होंने अपनी सारी स्किल्स जितनी भी उन्हें स्किल्स आती थी सारी अपनी स्क्रीन पे उतार दी और ऐसे कर रहे आइकॉनिक मूवमेंट्स दिए। और ये एनिमे सीन्स कुछ ऐसे वैसे नहीं है, इनको देखने के बाद भाई सही में तुम्हें गूज बम्स तो आ ही जाएंगे कि इतनी कर रही है एनिमेशन, भाई मेरी आंखें चौंधी आ गई। तो चलो आपको दिखाता हूँ 10 आइकॉनिक मूवमेंट्स जिनको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग एकदम हिल जाएगा और तुम कहोगे भाई वाह मजा तो जरूर आया। 10th नंबर की एनिमेशन है फ्री रन से। अगर तुमने फ्री रन देखा होगा तो तुमने उसमें देखा होगा कि जब फ्री रन की अपनी ही डुप्लीकेट से फाइट हो रही थी तो उस वक्त जो एनिमेशन हुई थी ना भाई वो बिल्कुल ही आइकॉनिक थी। बल्कि ये कोई इतनी फ्लैशी फाइट भी नहीं थी पर एनिमेशन इतनी क्लियर थी कि हर एक मूवमेंट्स मतलब बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा था। यहाँ स्ट्रेंथ कुछ ऐसा ज्यादा ओवर पावर करके नहीं दिखाया, सब कुछ कंट्रोल में था और बिल्कुल बढ़िया लग रहा था देखने में। मतलब देख के तुम खुद ही देखो ना कितना मजा आ रहा है भाई देखने में। अब एनिमेशन की बात चल रही है और उसमें डीमन स्लेयर का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 9th नंबर पे अपनी है टेंगन वर्सेस ग्यूतारो की फाइट जो कि अपनी डीमन स्लेयर से है। और इस फाइट के बारे में मैं क्या ही बताऊं, तुमने भी देखी होगी, नहीं देखी तो स्क्रीन पे चल रही देख लो भाई। लिटरली ये एनिमेशन जो थी ना इसको देखने के बाद मेरा एक ही सीन था कि भाई ये क्या हो रहा है, भगवान मुझे बचा लो भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा इतनी तगड़ी एनिमेशन। भाई इस फाइट में सच में ऊफुटेबल जो स्टूडियो था उसने पता नहीं क्या करा भाई, कितनी मेहनत लगी होगी एनिमेटर्स को इसको एनिमेट करने में। लाइटनिंग पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कैमरा मूवमेंट्स इधर से उधर, विजुअल्स इधर उधर हो रहे हैं, इतनी सारी स्पार्कल्स निकल रही है भाई, मतलब दिमाग हिल गया होगा एनिमेटर्स का बनाते बनाते। लेकिन एनिमेशन तो टॉप नॉच थी भाई, कुछ भी कहो वन ऑफ द बेस्ट लगती है मुझे। नंबर 8 पे है अपना मॉब साइको 100। तो मॉब साइको का एनिमेशन जो होता है भाई अलग ही लेवल का होता है। यहाँ पे एनिमेशन फिजिक्स नहीं भाई इमोशन फॉलो करती है। उसके क्रेजी से मूवमेंट्स भाई कुछ भी हो जा रहा है और एक्सप्रेशन जो हिट करते हैं ना भाई, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें काफी ज्यादा ध्यान दिया गया एनिमेशन में और मजा आ जाता है उनको देख के। क्योंकि भले से तुम्हें भाई एंगल वैंगल उतने ना समझ में आए लेकिन जो इमोशनल जो चीजें हमें समझ में आती है ना ह्यूमंस को ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में जो हिट करती हैं वो सबसे अलग लगती है और वो इस एनिमे में बहुत ध्यान दिया गया है। और इसलिए भाई इस एनिमे में जो फाइट्स होती है वो सिर्फ कूल नहीं लगती कि मतलब कोई इसने इसको पीट दिया उसने इसको पीट दिया भाई इनकी लड़ाई हो रही है ये हो रहा है, बल्कि वो फील करती है हमें इमोशनली, जो हमारे दिमाग में असर डालती है, इसकी वजह से हमें भाई तगड़ा लगता है एनिमे देखने में। और 7th नंबर पे जो अपनी एनिमेशन है वो है अपनी नारुतो शिपुडन से जिसमें काकाशी और ओबुटो की फाइट होती है। इसमें भाई मतलब क्लासिकल फाइट होती है बिल्कुल, मतलब कोई फैंसी जुत्सु ज्यादा यूज नहीं करते, बट उनमें जो हाथों से घूसे पड़ते हैं, जो उसका गाल इधर हो जाता है फिर मुंह टेढ़ा हो जाता है भाई, उसको देखने में अलग लेवल का मजा आता है। वो उसको थप्पड़ मार रहा है, वो उसको घूसा मार रहा है, लात चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, उसकी एनिमेशन भाई मजा आता है देखने में। क्योंकि एक तो भाई काकाशी और ओबुटो की फाइट और ऊपर से उसमें एनिमेशन तो भाई फिर असर ही डाल देती है, मजा आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल चुम्मेश्वरी। और नंबर 6 पे है अपनी वन पंच मैन सीरीज से साइतामा वर्सेस बोरोस की फाइट। आहा मजा आ जाता है भाई, वो लास्ट में जो फाइट हुई थी क्या मजा आया था भाई देख के। लिटरली एनिमेशन चल रही है, वो साइतामा उसको मार रहा है, उसकी शिप तोड़ रहा है भाई, क्या तगड़ा था वो सच में। लिटरली भाई उसमें इतनी तगड़ी एनिमेशन यूज की गई थी ना और उस फाइट को देख के सही में मजा भी आ रहा था बहुत। और इस फाइट को एनिमेट करने में कोई छोटे मोटे एनिमेटर्स नहीं लगे थे भाई, टॉप एनिमेटर्स लगे थे, इसलिए तो ये हर एक एंगल, हर एक सीन, हर एक जो आपका पार्टिकल होता है, एलिमेंट होता है, कितना मतलब कितना सिस्टमैटिक था और कितना तगड़ा लग रहा था देखने में। सब चीजें बैलेंस हो रही है, फाइट चल रही है, अलग ही एनिमेशन चल रही है भाई, क्रेजी था, कोई कह नहीं सकता भाई एनिमेशन में कंजूसी की गई, बिल्कुल तगड़ी एनिमेशन थी। नंबर 5 पे जो एनिमेशन आती है वो आती है अपनी ब्लीच 1000 ईयर ब्लॉक आर्क से। इसमें जो फाइट थी अपनी यामामोटो और युहावा, भाई इसको प्रोनाउंस करना भी नहीं आता तो स्पेलिंग लिख दूंगा, देख लो यार भयंकर। लेकिन फाइट देखी ना तुमने, वो कितनी क्रेजी लेवल की फाइट थी भाई, मतलब ब्लीच का जो कमबैक मूवमेंट था उसे वो कह सकते हैं बिल्कुल। लिटरली भाई क्या तगड़ी एनिमेशन की गई थी उसमें। एक बार तुम एनिमेशन देखो भाई, तुम देखो अपनी आंखों से जो फायर वाली एनिमेशन हो रही है, इसमें जो हैवी मूवमेंट्स इसमें यूज की गई, लाइटनिंग देखो तुम कितनी सिनेमैटिक है ना भाई। इसको एनिमेट करने में जो एनिमेटर्स की लंका लगी होगी, बट उन्होंने इतनी आइकॉनिक मूवमेंट दी है ना भाई, दिए ना मतलब मेहनत करके भी दिए, लेकिन तुम एनिमेशन देखो तो एक बार क्या क्रेजी लग रही है। मतलब जो पुराने वाले ब्लीच के जो एलिमेंट्स थे और जो मॉडर्न पॉलिश जो एनिमेशन आजकल चल रही है उसका दोनों का ब्लेंड देखो ना तो मतलब दिख रहा है, साफ झलक रहा है एनिमेशन में ऊपर से। और एनिमेशन की बात चल रही है, वन पीस का नाम नहीं आएगा क्या भाई? तुम समझ ही गए होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कौन सी एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। वो है अपनी वन पीस से गियर 5 लूफी वर्सेस काइडो वाली फाइट। गियर 5 था तो बहुत रिस्की मूव, पर टोई एनिमेशन ने उनको फुल फ्रीडम दी अपने एनिमेटर्स। कहा भाई तुम जैसा बनाना है, तुम्हें जैसा एनिमेट करना है तुम करो, लेकिन भाई तगड़ा होना चाहिए, देखने में मजा आ जाए। जो वन पीस के वही कार्टून फिजिक्स, कार्टून स्पेस और वाइल्ड चॉइसेस बिल्कुल सेफ नहीं था और इसी वजह से स्पेशल भी थी क्योंकि उन्होंने कुछ नया ट्राई किया, जिस वजह से हमें मास्टरपीस एनिमेशन देखने के लिए मिली। एंड दैट्स हाउ द लाइफ गोस। अगर तुम रिस्क लेते हो तो तुम्हें कुछ बेटर देखने के मिल सकते हैं और तुम मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो रिस्क लेना काफी अच्छा है rather than doing the regret। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी अलग टाइप की एनिमेशन की गई है, यहाँ पे आपको तड़कते भड़कते मूवमेंट्स उतने ज्यादा नहीं देखेंगे, स्पार्कल्स उतने ज्यादा नहीं देखेंगे, बट यहाँ पे जो है ना भाई, जो वो चेंसो मैन में जो एनिमेशन है वो अपनी है कैमरा ग्राउंडेड, सिनेमैटिक, रियलिस्टिक। आपको जो मूवमेंट्स है, अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हो गए या फिर आपको थोड़ा कैमरा मूवमेंट से रिलेटेड इन चीजों के बारे में पता होगा
होगा तो तुम उसमें नोटिस करना कि उसमें जो नीचे से एंगल लिए गए हैं, ऊपर से एंगल लिए गए हैं, जो शॉट्स लिए गए हैं, उसमें जो एनिमेट किया गया है वो बिल्कुल ही सिनेमैटिक लगता है एक तरह से। वहाँ पे फालतू चीज़ पे फोकस नहीं किया गया, वहाँ पे डिटेल्स की ज़्यादा फोकस किया है इस एनिमेशन में, तो इसलिए उसको मैंने नंबर 3 पे रखा है। ठीक है, ज़्यादा कोई बहस नहीं, तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स पे दे सकते हो भाई। नंबर 2 पे हम फिर से डीमन स्लेयर और मॉब साइको को रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पीक मोमेंट्स है भाई, वहाँ पे दिखता है कि एफर्ट्स क्लियरली लगाया गया भाई, मेहनत की गई है, लॉन्डो ने, एनिमेटर्स ने मेहनत की है, ऐसे नहीं बन जाते भाई इतनी तगड़ी एनिमेशन, वहाँ पे मेहनत क्लियरली दिखती है, इसलिए मैंने इनको नंबर 2 पे भी रख दिया दोनों को, क्योंकि भाई अब एनिमेटर्स ने मेहनत किया तो यार उन्हें फल तो मिलना चाहिए ना, उनकी भाई एनिमेशन है तगड़ी भाई, क्योंकि पीक मोमेंट तुम देखोगे ना डीमन स्लेयर के और उसके मॉब साइको के, तो तुम्हें लगेगा कि यार एनिमेशन है भाई, देखते रहो इनको, और कुछ लोग तो सिर्फ एनिमेशन की वजह से ही देखते हैं डीमन स्लेयर को भाई, ऐसा नहीं समझ लो। बात करेंगे नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे जो एनिमेशन आती है वो अपनी आती है सुकुना वर्सेस माहोरागा वाली जो फाइट थी, जो सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17 में थी आई गेस, उसमें जो फाइट थी ना भाई, उसमें जो पेला था ना सुकुना ने उसको माहोरागा को, भाई वो देखने में अलग ही मजा आ रहा था, वो पेल जो रहा था ना भाई, मार जो रहा था ना खतरनाक, घूसे घूसे टांगे काट दे रहा है, लात मार दे रहा है, क्या कर रहा था भाई। और ये एनिमेशन इसलिए भी तगड़ी थी क्योंकि यहाँ पे कोई क्लीन एनिमेशन नहीं थी भाई, यहाँ पे सब कुछ अग्रेसिव हो रहा था, कैमरा लिमिट्स इधर से उधर हो रहे हैं, कभी कैमरा इधर जा रहा है, उधर हो रहा है, आउट ऑफ स्केल हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कुछ भी चल जा रहा है, मतलब एनिमेशन तो यही हुआ ना, बंदा सिस्टमेटिक भी कर लेगा, लेकिन ये जो मूवमेंट दिखाने होते हैं, कैमरा शेक हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, उधर से इधर हो रहा है, अनफ्लैश हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जा रहा है, तो ये करने में एनिमेटर्स को मेहनत सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि बार बार कैमरा का मूवमेंट कराना, इधर से दिखाना, उधर से दिखाना, सब कुछ रोटेट कराना, भाई बहुत मेहनत लगती है इनमें, तो एनिमेटर ने मेहनत की और एनिमेशन तगड़ी भी की है तभी इसमें भी। तो अभी मैंने तुम्हें 10 एनिमेशन दिखाई जिसमें भाई सच में एनिमेटर्स ने मेहनत की, और एनिमेटर्स जब लिमिट भूल जाते हैं ना भाई, इंसान जब अपनी लिमिट भूल जाता है ना, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर देता है। तो वीडियो तो पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा काम बस इतना सा है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और तुम बताना कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी टॉप 10 एनिमेशन कौन सी है, तुमने कौन सी देखी है, तुम सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो नीचे कमेंट्स में, आई विल रीड, और मुझे पसंद आए तो मैं तुम्हें पिन भी कर सकता हूँ, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय, टेक केयर।